नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड ने बदला परीक्षा पैटर्न, जाने 10वीं 12वीं में कैसे आएंगे प्रश्न। स्कूल शिक्षा बोर्ड मार्च 2027 में होने वाली 10वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों के पैटर्न में बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। नई व्यवस्था में प्रश्न पत्रों में 20% कठिन, 30% आसान और 50% औसत स्तर के प्रश्न शामिल किए जाएंगे। इसके साथ ही लगभग 20% बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि एमसीक्यू आधारित होंगे। वहीं इस बार शिक्षा बोर्ड विद्यार्थियों के लिए केस स्टडी आधारित और कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्नों को पूछा जाएगा। शिक्षा बोर्ड ने नए परीक्षा पैटर्न के अनुरूप विषयवार मॉडल प्रश्न पत्र भी तैयार किया है, जिसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। सीएम सुक्खू बोले, भाजपा कार्यकाल का पेपर लीक, भर्ती घोटाले पर लाएंगे श्वेत पत्र, मंत्रिमंडल में जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में सामने आए पेपर लीक, भर्ती अनियमितताओं और कथित भ्रष्टाचार के मामलों पर श्वेत पत्र लाने का ऐलान किया। सोमवार को धर्मशाला में उन्होंने कहा कि इन मामलों की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की जाएगी, जो तथ्यों का संकलन कर विस्तृत चार्जशीट और जिम्मेदार लोगों की भूमिका तय करेगी। इस प्रस्ताव को जल्द राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत और एक्स पर जारी बयान में कहा कि चार्जशीट सिर्फ सरकारी दस्तावेज नहीं होगी, बल्कि जनता के सामने भी रखी जाएगी, ताकि लोग भर्ती प्रक्रियाओं में हुई अनियमितताओं और उनके लिए जिम्मेदार लोगों की जानकारी प्राप्त कर सके। सी ग्रेड सेब समेत आम और खट्टे फलों को मिला एमएसपी का सहारा, जाने किसानों को क्या होगा फायदा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने फल उत्पादकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए वर्ष 2026 के लिए मंडी मध्यस्थता योजना की MIS लागू करने को मंजूरी दे दी है। योजना के तहत प्रोसेसिंग ग्रेड आम, जैसे सिट्रस फलों और सी ग्रेड सेब की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर ही की जाएगी। इससे बाजार में कम कीमत वाले की स्थिति में किसानों और बागवानों को राहत मिलने की उम्मीद है। बागवानी विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि योजना के तहत सी ग्रेड सेब, किन्नू, माल्टा, संतरा तथा आम की खरीद 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से की जाएगी, जबकि गलगल के लिए 10 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य निर्धारित किया गया है। हिमाचल में राज्य पात्रता परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित, 2023 अभ्यर्थी सफल। हिमाचल प्रदेश से लोकसेवा आयोग ने राज्य पात्रता परीक्षा यानी कि सेट 2026 का परिणाम घोषित कर दिया। इस परीक्षा में कुल 2023 अभ्यर्थियों को विभिन्न विषयों में सफल घोषित किया गया। यह परीक्षा 7 जून 2026 को आयोजित की गई थी। आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट और नोटिस बोर्ड पर सफल अभ्यर्थियों के रोल नंबर जारी किए। रसायन विज्ञान में 110, अंग्रेजी 157 और जीव विज्ञान में 298 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। वाणिज्य में 152, अर्थशास्त्र 97 और भूगोल में 41 उम्मीदवारों ने पात्रता हासिल की है। हिंदी में 141, इतिहास 171 और गणितीय विज्ञान में 108 अभ्यर्थी सफल रहे हैं। तंबाकू कारोबारियों पर हिमाचल पुलिस का एक्शन, 956 चालान, 5,55,000 का जुर्माना वसूला। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने सोमवार को पूरे प्रदेश में तंबाकू नियंत्रण कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ व्यापक विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया। स्पेशल टास्क फोर्स, जिला पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीमों ने राज्य भर में बड़े पैमाने पर छापेमारी करते हुए 956 चालान किए और 5,55,850 का जुर्माना वसूला। अभियान के दौरान गठित 93 संयुक्त उड़न दस्तों ने प्रदेश भर में 2371 दुकानों का औचक निरीक्षण किया। जांच में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 तथा 2016 के विनियमन अधिनियम के उल्लंघन के मामलों में कार्रवाई की गई। प्रदेश में भारी बारिश से 108 सड़कें बंद, नदी नाले उफान पर, इतने दिन बरसेंगे बादल। हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों हुई भारी बारिश का असर बना हुआ है। प्रदेश भर में 108 सड़कें बंद हैं, जबकि 9 बिजली ट्रांसफार्मर, 38 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं। सोमवार को अधिकांश जिलों में दिन भर धूप खिली रही, लेकिन शाम को धर्मशाला में झमाझम बारिश हुई। राजधानी शिमला में रविवार रात को हुई भारी बारिश के कारण 5 पेड़ गिर गए। वहीं कनलोग क्षेत्र में एक पेड़ कार पर गिरने से वाहन क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि मझियाट क्षेत्र में भूस्खलन की घटना सामने आई है। प्रदेश में नदी नाले उफान पर हैं। जलस्तर बढ़ने के चलते जठौन बैराज के गेट भी खोलने पड़े। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में 186 नियुक्तियों की जांच शुरू, पूर्व कुलपतियों की भूमिका भी होगी जांच के दायरे में। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में वर्ष 2014 से हुई 189 नियुक्तियों की जांच शुरू हो गई है।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की रिपोर्ट में भर्ती प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने जांच समिति गठित की है। वह कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह ने कहा कि जिन पूर्व कुलपतियों के कार्यकाल में ये नियुक्तियां हुई उनकी भूमिका भी जांच के दायरे में रहेगी। वह जांच रिपोर्ट कार्यकारी परिषद यानी कि इसी के समक्ष रखी जाएगी। जरूरत पड़ने पर संबंधित पूर्व कुलपतियों को भी इसी की बैठक में बुलाकर उनका पक्ष सुना जाएगा और जवाबदेही तय की जाएगी। ई टैक्सी के लिए आयु सीमा बढ़ाकर हुई 50 वर्ष, आवेदन की अंतिम तिथि भी 1 माह बढ़ी। राज्य सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना 2023 के तहत ई व्हीकल ई टैक्सी योजना का लाभ उठाने वाले आवेदकों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने योजना के तहत आयु सीमा की पात्रता में ढील देते हुए इसे 23 से 45 वर्ष से बढ़ाकर 23 से 50 वर्ष कर दिया। इसके साथ ही योजना के तहत आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को भी 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। श्रम रोजगार एवं ओवरसीज प्लेसमेंट विभाग की सचिव प्रियंका बासु इंगती की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। टांडा मेडिकल कॉलेज में बढ़ेंगी 100 पीजी सीटें, कांगड़ा दौरे पर सीएम सुक्खू का बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला कांगड़ा के नगरोटा भगवा में आयोजित बाल मेले में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश से सरकार सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए व्यापक स्तर पर सुधार कर रही है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष लगभग 24,000 विद्यार्थियों ने निजी स्कूल छोड़कर 150 सीबीएसई पाठ्यक्रम के सरकारी स्कूलों में प्रवेश किया है, जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था में बढ़ते विश्वास का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आगामी 2 से 4 वर्षों में सरकारी स्कूलों का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा और अधिक से अधिक अभिभावक इन विद्यालयों में ही अपने बच्चे को प्रवेश से दिलवाएंगे, क्योंकि सरकार इन्हें आधुनिक सुविधाओं और उत्कृष्ट शिक्षण व्यवस्था से सुसज्जित कर रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नगरोटा भगवा में 8 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से बनने वाले मॉडल पुलिस स्टेशन एवं पुलिस आवास से 9 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से बनने वाले ओल्ड एज होम तथा 8 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से बनने वाले ऑडिटोरियम की आधारशिला भी रखी। बो के आपदा प्रभावितों से मिले मंत्री विक्रमादित्य सिंह, वीरभद्र सिंह फाउंडेशन से दी आर्थिक राहत। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोमवार को शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की बो पंचायत का दौरा कर हाल ही में आपदा से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने प्रभावित परिवारों का कुशल क्षेम जाना, उनकी समस्याओं और मांगों को गंभीरता से सुना तथा उन्हें विश्वास दिलाया कि प्रदेश सरकार इस कठिन समय में उनके साथ मजबूती से खड़ी है और हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर उन्होंने राजा वीरभद्र सिंह फाउंडेशन की ओर से सभी 16% परिवारों को आर्थिक राहत सहायता भी प्रदान की है। बारिश से 135 सड़कें, 44 ट्रांसफार्मर ठप, मानसून से अब तक 15 लोगों की मौत, 38 पेयजल स्कीमें बंद। हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन में कई क्षेत्रों में जनजीवन अभी तक सामान्य नहीं हो पाया है। 30 जून से 26 जुलाई के बीच प्रदेश में 15 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 14 लोगों की जान भूस्खलन की घटनाओं में गई, जबकि एक व्यक्ति की मौत फ्लैश फ्लड की चपेट में आने से हुई। राहत की बात यह है कि इस अवधि में क्लाउड बर्स्ट से किसी की मौत दर्ज नहीं हुई है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रविवार शाम 6 बजे जारी रिपोर्ट के अनुसार मानसून की मार अब भी जारी है। प्रदेश में 135 सड़कें बंद, 44 ट्रांसफार्मर और 38 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं। लगातार बारिश के कारण कई क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त बना हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार मानसून के दौरान लाहौल स्पीति में भूस्खलन से 13 लोगों की मौत हुई है, जबकि चंबा में एक व्यक्ति की जान भूस्खलन में गई। कांगड़ा में फ्लैश फ्लड की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हुई है। पीडब्ल्यूडी के कार्यों का एक क्लिक पर मिलेगा लेखा जोखा, सरकार ने लागू किया वर्क्स एंड अकाउंट्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। जी हां, हिमाचल में लोक निर्माण विभाग के तहत होने वाले विकास कार्यों का लेखा जोखा अब एक क्लिक पर मिल सकेगी। राज्य सरकार ने वर्क्स एंड अकाउंट्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि वामिस को लागू कर दिया। इसके लिए राज्य के फील्ड में तैनात 900 कनिष्ठ अभियंताओं यानी कि जेई को राज्य सरकार 1000 रुपये प्रतिमाह भत्ता भी देगी। लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव ने इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। प्रदेश से मंत्रिमंडल की हाल ही में हुई बैठक में लोक निर्माण विभाग में वामिस लागू करने और इसके लिए प्रदेश के 900 जेई को 1000 रुपये मासिक भत्ता देने का फैसला लिया है। कैबिनेट के इस फैसले के बाद अब राज्य सरकार ने लोक निर्माण विभाग में इस व्यवस्था को लागू करने की अधिसूचना भी जारी कर दी है। लोक निर्माण विभाग का कहना है कि वामिस प्रणाली का उद्देश्य विभाग के सभी निर्माण कार्यों को एकीकृत डिजिटल मंच पर लाना है। श्रीनगर में भूस्खलन में फंसे 35 हिमाचली रेस्क्यू, राज्य भर में पहाड़ दरकने से 5 दिन बंद रही सड़क।
श्रीनगर से ले घूमने निकले 35 हिमाचलियों को रेस्क्यू कर सुरक्षित घर पहुंचाया गया। श्रीनगर से कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग राजबन क्षेत्र में 5 दिनों तक अवरुद्ध रहने के कारण हिमाचल का दल फंस गया था। वहीं अनंतनाग में हुए आतंकी हमले के बाद सीआरपीएफ के कैंप में इन्हें रेस्क्यू किए गए हिमाचलियों को ठहराया गया और फिर यहीं से कड़ी सुरक्षा के बीच पहले जम्मू और फिर हिमाचल के लिए रवाना किया गया। इस दल को श्रीनगर से हिमाचल लाने के लिए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने अहम भूमिका निभाई है। बता दें कि श्रीनगर में फंसे इस दल में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के मीडिया कोऑर्डिनेटर पुरुषोत्तम शर्मा परिवार सहित शामिल रहे हैं। 10 साल जेल 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना पेपर लीक बिल लोकसभा में पेश। सरकार ने परीक्षाओं में पेपर लीक और संगठित परीक्षा धांधली पर कड़ा शिकंजा कसने के उद्देश्य से सोमवार को लोकसभा में लोक परीक्षा की अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विज्ञापन एवं प्रौद्योगिकी तथा कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विपक्षी दलों के हंगामे के बीच विधेयक पेश किया। इसमें दोषियों के लिए 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने, संपत्ति जब्ती, विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों, समयबद्ध जांच और सुनवाई सहित कई नए सख्त प्रावधान किए गए हैं। धर्मशाला सेंट्रल यूनिवर्सिटी में टीचर्स के इंटरव्यू 10 अगस्त से। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय ने विभिन्न विभागों में शिक्षकीय पदों पर चयन प्रक्रिया के तहत व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी है। विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रथम चरण यानी कि फेज 1 और द्वितीय चरण यानी कि फेज 2 की अधिसूचनाओं में सहायक आचार्य, सह आचार्य तथा आचार्य पदों के लिए अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया गया। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि सभी अभ्यर्थियों की पात्रता अस्थायी है तथा अंतिम निर्णय मूल दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही लिया जाएगा। विश्वविद्यालय के अनुसार सभी साक्षात्कार 10, 11, 12 और 13 अगस्त को प्रातः 8:30 बजे से कुलपति सचिवालय हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में आयोजित किए जाएंगे। एसीआर में अलग से दर्ज होगा डेपुटेशन पीरियड। हाई कोर्ट के आदेशों के बाद मुख्य सचिव ने जारी किए निर्देश। हिमाचल सरकार के कर्मचारियों के लिए डेपुटेशन और डेवलपमेंट की सूरत में प्रक्रिया में बदलाव हुआ है। यह बदलाव हिमाचल हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद किया गया। मुख्य सचिव ने संशोधित निर्देश सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों और बोर्ड कॉर्पोरेशन के एमडी तथा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को जारी किए। उनके अनुसार पैरा 5 में बदलाव किया गया। इसमें कहा गया है कि अब किसी भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी की डेपुटेशन या डेवलपमेंट की सूरत में यह पीरियड अलग से एसीआर में दर्ज होगा ताकि इसके आधार पर फ्यूचर ट्रांसफर, स्टेशन का कार्यकाल और पोस्टिंग से संबंधित लाभ गिने जा सके। इसी के साथ ट्रेजरी अधिकारियों और आहरण एवं वितरण अधिकारियों को भी ये आदेश है कि डेपुटेशन की अवधि में कर्मचारी या अधिकारी को किए गए भुगतान का अलग से सर्टिफिकेट बनाना होगा। हिमाचल में पेपर लीक की बीजेपी की देन, घोटालों की शुरुआत इन्हीं के शासन में हुई। भर्ती घोटालों पर श्वेत पत्र लाएगी सरकार। हिमाचल प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक को लेकर सियासत एक बार फिर तेज हो गई है। नगरोटा बागवां दौरे के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उनकी सरकार के कार्यकाल में एक भी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि प्रदेश में भर्ती घोटालों और पेपर लीक की शुरुआत भाजपा सरकार के समय हुई थी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में हुए कथित भर्ती घोटालों और भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर प्रदेश सरकार जल्द ही श्वेत पत्र लाएगी ताकि पूरी सच्चाई जनता के सामने रखी जा सके। सुख की सरकार ने दी MIS 2026 को मंजूरी। आम से लेकर सी ग्रेड सेब का मिलेगा ये भाव। प्रदेश के हजारों फल उत्पादकों के लिए इस बार फसल बेचने की चिंता काफी हद तक कम होने वाली है। बाजार में कीमतों की अनिश्चितता के बीच हिमाचल सरकार ने वर्ष 2026 की मंडी मध्यस्थता योजना को मंजूरी देकर प्रोसेसिंग ग्रेड आम, सिट्रस फलों और सी ग्रेड सेब की सरकारी खरीद का रास्ता साफ कर दिया है। योजना के तहत सी ग्रेड सेब की अधिकतम 1,50,000 मीट्रिक टन, जबकि प्रोसेसिंग ग्रेड आम, किन्नू, माल्टा, संतरा और गलगल की भी तय समर्थन दरों पर खरीद की जाएगी। सरकार ने प्रोसेसिंग ग्रेड आम और सी ग्रेड सेब के लिए 12 रुपये प्रति किलोग्राम, किन्नू, माल्टा और संतरा के लिए भी 12 रुपये प्रति किलोग्राम, जबकि गलगल के लिए 10 रुपये प्रति किलोग्राम की खरीद दर निर्धारित की है। आम की खरीद 15 जुलाई से 31 अगस्त, सी ग्रेड सेब की खरीद 1 अगस्त से 31 अक्टूबर और सिट्रस फलों की खरीद 21 नवंबर
2026 से 15 फरवरी 2027 तक होगी। योजना के तहत प्रदेश में आम खरीद के लिए 42 संग्रहण केंद्र बनाए गए। आम की ढुलाई 20 किलोग्राम क्षमता के रिसाइक्लेबल प्लास्टिक क्रेट, किन्नू माल्टा और संतरा 15 किलोग्राम प्लास्टिक क्रेट, गलगल 40 किलोग्राम जूट बैग, सी ग्रेड से 35 किलोग्राम जूट बैग में खरीदे जाएंगे। हालांकि परिवहन के लिए 16 किलोग्राम क्षमता वाले प्लास्टिक क्रेट को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि फलों की गुणवत्ता बनी रहे। सरकार ने खरीद के लिए गुणवत्ता संबंधी सख्त मानक भी तय किए हैं। शिमला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नशा तस्करी से अर्जित 17 लाख की अवैध संपत्ति जब्त। नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला पुलिस शिमला ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस थाना रोहड़ू के एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में वित्तीय अन्वेषण यानी कि फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के आधार पर करीब 17 लाख रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की है। यह कार्रवाई पुलिस थाना रोहड़ू में दर्ज अभियोग संख्या 5/2026 से जुड़ी है। HRTC का बड़ा डिजिटल दाव, एक कार्ड से मिलेगा डिस्काउंट, कैशलेस सफर और कई सुविधाएं। हिमाचल प्रदेश में बस यात्रियों के सफर का अनुभव अब पूरी तरह बदलने वाला है। अलग अलग पास और ट्रेवल कार्ड रखने का झंझट जल्द खत्म होने जा रही है, क्योंकि हिमाचल पथ परिवहन निगम सभी यात्रियों के लिए एकीकृत हिम बस प्लस कार्ड लॉन्च करने की तैयारी में अंतिम चरण में पहुंच चुका है। यह स्मार्ट और पूरी तरह डिजिटल कार्ड टिकटिंग व्यवस्था को आसान बनाने के साथ यात्रियों को हर सफर पर सीधी बचत का भी लाभ देगा। मैं खास बात यह है कि महज ₹1 प्रतिदिन की लागत वाले इस कार्ड से सभी यात्रियों को 5% तक की छूट, जबकि वरिष्ठ नागरिकों को 15% तक का विशेष डिस्काउंट मिलेगा। इतना ही नहीं, अब जितना अधिक सफर होगा उतना ही ज्यादा बचत भी होगी। इन लोगों के खाते में 3500 रुपये डालेगी सरकार। सीएम सुक्खू ने लिया नई योजना शुरू करने का फैसला। हिमाचल में जलाशयों में जब मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगता है तो सिर्फ जाल ही नहीं रुकते, इससे हजारों मछुआरा परिवारों की रोजी रोटी भी ठहर जाती है। कई सप्ताह तक आय का कोई साधन नहीं होने से इन परिवारों के सामने घर चलाने की चुनौती खड़ी हो जाती है। ऐसे ही मुश्किल दौर में अब सुक्खू सरकार ने इन परिवारों को आर्थिक सहारा देने की पहल की है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना शुरू करने का फैसला लिया, जिसके तहत क्लोज सीजन के दौरान पात्र मछुआरों को हर वर्ष 3500 रुपये की वित्तीय सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। श्री चिंतपूर्णी मंदिर में सुगम दर्शन पास सेवा में गड़बड़ी का संदेह, पुलिस ने किया मामला दर्ज। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए संचालित सुगम दर्शन सेवा के रिकॉर्ड की जांच के दौरान वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया। मंदिर प्रशासन ने संदिग्ध डिजिटल लेन देन का पता चलाने पर स्थानीय पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवा दी है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में 19 जुलाई को जारी किए गए करीब 80 सुगम दर्शन पास संदेह के घेरे में आए हैं। उस दिन रविवार होने के कारण प्रत्येक पास का शुल्क 500 रुपये निर्धारित था। इस आधार पर मंदिर न्यास को लगभग 40,000 रुपये के संभावित राजस्व नुकसान की आशंका जताई गई है। रेव पार्टी मामले में हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, कुल्लू के अफसरों पर नहीं होगी प्राथमिकी दर्ज। सुप्रीम कोर्ट से हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों को 2025 के रेव पार्टी मामले में राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने सोमवार को हिमाचल हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें कुल्लू के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, एसपी और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी और जांच के लिए एसआईटी गठित करने का आदेश दिया गया था। इन अधिकारियों पर रेव पार्टियों की अनुमति देने में कथित भूमिका का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें उपायुक्त अनुराग चंद्र शर्मा और एसपी मदन लाल का राज्य के दूसरे जिलों में तबादला कर दिया गया था। 24 जून को हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य के कुल्लू जिले में बड़े पैमाने पर हुई रेव पार्टियों के आयोजकों और जिला अधिकारियों के बीच कथित मिलीभगत के मामले पर गंभीरता से संज्ञान लिया था। लाहौल हादसा, गाड़ी पर पहाड़ टूटने का लाइव वीडियो आया सामने, पल भर में दफन हो गई 13 जिंदगियां। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को हुए भीषण हादसे का एक लाइव वीडियो सामने आया है। वीडियो बेहद विचलित करने वाला है। मैं धीरे धीरे गाड़ियां आगे बढ़ रही थी, पीछे मोड़ पर चल रही गाड़ी में बैठा शख्स से वीडियो बना रहा था, जिसमें यह घटनाक्रम रिकॉर्ड हो गया। अचानक पहाड़ी का बड़ा हिस्सा दरक कर सीधा गाड़ी पर गिर गया। वाहन में सवार लोगों को मानो पलक झपकने का भी मौका नहीं मिला। पल भर में ही सब मलबे में दफन हो गए। डायरिया पीलिया के बढ़ते मामलों पर स्वास्थ्य विभाग सतर्क है, रोकथाम के लिए एसओपी जारी। हिमाचल प्रदेश में बरसात के मौसम के दौरान
जल जनित रोगों के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अलर्ट मोड में रहे। विभाग ने प्रदेश के सभी सरकारी हॉस्पिटलों के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों यानी कि सीएमओ को अलर्ट रहने को कहा है। प्रदेश के विभिन्न हॉस्पिटलों में डायरिया, पीलिया और दूषित पानी से फैलने वाले अन्य जन-जनित रोगों के मरीज आने शुरू हो गए। ऐसे में सभी स्वास्थ्य संस्थानों को उपचार, निगरानी और रोकथाम के लिए पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दिए गए। हॉस्पिटलों में आवश्यक दवाइयों, ORS, IV फ्लूइड और अन्य जरूरी चिकित्सा सामग्री का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करने को कहा गया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल, राधे राधे, हरे कृष्णा।